जय हिंद दोस्तों। आज फिर से मैं पवन कुमार बादशाह आप लोग के बीच अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन ब्लॉग पे आप सभी को स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आज हम लोग बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का जो पीटी का एग्जाम हो चुका है, मेंस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और मेंस में जो सिलेबस है मैथ का, उसको हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं कि क्या-क्या सिलेबस है। ठीक है? सिलेबस देखने के बाद हम लोग ये भी देखेंगे जो पिछला बार पूछा गया था पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसमें क्या पूछा गया और आपका जो सिलेबस में दिया गया है उसमें क्या है। दोनों अगर सेम है तो फिर हम लोग सिलेबस के हिसाब से देख लेंगे, अगर थोड़ा-सा कुछ हट के है तो फिर हट के देखना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि इसमें जो पूछा जा रहा है आपका 90 नंबर का पूछा जाता है और 10 नंबर आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है? इसमें आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर 15 मार्क्स का होता है। ठीक है? दूसरा आपका मैथ और मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड मार्क 10 का होता है, रीजनिंग आपका होता है 10 नंबर का और बेसिक कंप्यूटर आपका है 15 नंबर का होता है। ठीक है? अगर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं तो 15-15 30 हो गया और 30 और 10 40 और 50 और फिर आपका अंग्रेजी हिंदी हो गया। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, अगर मैथ की चर्चा अगर किया जाए तो मैथ में देखिए पहला जो आपका टॉपिक दिया गया है वो बोडमास का दिया गया। ठीक है? और जैसे ही बोडमास का अगर चर्चा हो गया तो सोच लीजिए इसका सिलेबस लंबा है, कुछ भी पूछ सकता है ना? बोडमास में आप ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो आप अगर गौर से देखिएगा तो मैथ जोड़ घटाव गुना भाग यही तो चार है, बाकी तो सब रीजनिंग है, लॉजिक है। पूरे मैथ में आपको जोड़ घटाव गुना भाग के अलावा कुछ करना ही नहीं है, यही चार चीज करना है, बाकी सब रीजनिंग है। तो जैसे ही शुरू में आपको बदमाश दे दिया है तो समझ लीजिए कि इसका कुछ भी पूछ सकता है, हिसाब किताब अपना लगा के। सिंपल कैलकुलेशन में जो कि हम लोग देखने का काम कर लेंगे, जैसे आपका स्क्वायर हो गया, क्यू रूट हो गया, ये सब है जो कि हम लोग देखेंगे। और भी छोटा छोटा सिंप्लीफिकेशन होता है, उसको भी हम लोग इसी में देखने का काम करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन के अंतर्गत देख लेंगे। आगे जो दिया गया है टाइम एंड डिस्टेंस दिया गया, टाइम एंड डिस्टेंस। जब टाइम एंड डिस्टेंस दे दिया है तो टाइम एंड डिस्टेंस से ही रिलेटेड आपका ट्रेन हो जाता है और आपका बोट एंड स्ट्रीम हो जाता है, क्योंकि वो भी टाइम एंड डिस्टेंस के ही अंतर्गत है, सारा कंसेप्ट भी इसी का है। तो टाइम एंड डिस्टेंस तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, साथ साथ में हम लोग उनको उसको भी देखने का काम करेंगे। आगे जो दिया गया टाइम एंड वर्क दिया गया, टाइम एंड वर्क में जो है आपका ये तीन टॉपिक रिलेटेड होता है। टाइम वर्क हो गया, पाइप सिस्टम हो गया, मिक्स प्रोपोर्शन हो गया। तो टाइम एंड वर्क तो दिया है लेकिन सारा का कंसेप्ट एक ही होता है। जैसे अगर हम लोग देखने का काम अगर पाइप एंड सिस्टम का करेंगे तो जो कंसेप्ट हम लोग टाइम एंड वर्क में यहाँ देखते हैं सेम है जो कि आपका वहां देखने को मिलता है। इसलिए इसमें और उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, सारा कंसेप्ट सेम है। हल्का फल्का थोड़ा सा अंतर पाया जाता है, वो आपको हम टॉपिक के माध्यम से क्लियर कर देंगे। फिर उसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना? नाम के हिसाब किताब से दोनों ठीक ठाक है। ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा नाम रहता है वैसा क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन फास्ट या हार्ड नहीं रहता है। कैलकुलेशन इसका जो होता है ना, वो आपका थोड़ा सा लेंदी टाइप का होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। इसलिए इसको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड में थोड़ा सा जटिल कैलकुलेशन करवाता है और इसमें है जो कि सिंपल रहता है, क्वेश्चन भास्ट नहीं होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और जैसे ही इस महाशय का नाम आ गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो अगर देखा जाए तो पूरे मैथ है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। किसी को भी उठा लीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो इसका अपना खुद का जो एरिया तो है ही। परसेंटेज में चले जाइए, प्रॉफिट लॉस में चले जाइए, फिर टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, फिर आपका पाइप सिस्टम, वो मिक्स प्रोपोर्शन, कहीं भी चले जाइए, ए चले जाइए, एवरेज चले जाइए, सब जगह है जो कि आपको रेशियो कुछ न कुछ दिखता ही है। ठीक है? और मान लीजिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस में 3:2 का अगर यूज कर दिया तो रेशियो के अंतर्गत, लेकिन अगर सेंस तो दे रहा है प्रॉफिट लॉस का। तो ये सब है जो कि हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको भी हम लोग है जो कि 2-3-4 क्लास में देखने का काम कर लेंगे, सारे टॉपिक से उठा उठा कर जो इससे रिलेटेड है। बाकी उसका अपना है, उसको है जो कि हम लोग नहीं देखेंगे।
तो अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से आपका 5-6 टॉपिक है। एक आपका बोडमास हो गया, एक सिंपल कैलकुलेशन, दूसरा तीसरा आपका हो गया टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क 4, कंपाउंड 6-7 दिया हुआ। लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं है। हम लोग पी बाई क्यू पे देखते हैं कहाँ कहाँ से पूछा। आज हम लोग पहले पी बाई क्यू को देखेंगे, और पी बाई क्यू को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें और उसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो सिलेबस तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके अलावे है जो कि हम लोग और देखने का काम करेंगे। वजह क्या है? देखिए, मैथ और रीजनिंग ये दो गो ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, इसमें 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। आप कितनों पढ़ लीजिएगा, तो इस जनरल नॉलेज में आप 100 में 100 नहीं कर सकते। ठीक है, तो नंबर आपको मैथ दिला सकता है, रीजनिंग दिला सकता है, इसलिए 20 नंबर जो है ये काफी है, जो कि आपका एग्जाम के लिए समझिए किंग मेकर का काम करता है। ये रिजल्ट मेकर है, यही रिजल्ट आपको दिलाता है। इसलिए ये दोनों को है जो कि किसी भी सूरत में आपको छोड़ना नहीं चाहिए, विथ कंसेप्ट सीखना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग थोड़ा सा पी वाई क्यू देखते हैं, और आगे भी देखते रहेंगे आगे क्या क्या है विशेष है, जो कि आपको सिविल सिविल कोर्ट का जो मेंस का बैच है, हम लोग वो आज से आगाज कर दिया है, शुरू कर दिया है। पी बाई क्यू आज हम करवाएंगे। कल से है जो कि हम लोग टॉपिक बाई टॉपिक जितने भी टॉपिक मैथ और रीजनिंग का वो सारे हम कराने का काम करेंगे, है ना। एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, बस हमारे साथ बस 6 से 7 जुड़े रहिए। लाइव भी चलेगा, रिकॉर्डेड भी है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा कंपटीशन ब्लॉग पे। ठीक है, तो फिर हम लोग है जो कि देखने का काम करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका सिंपल कैलकुलेशन, है ना। एक मिसलेनियस भी इसको देख सकते हैं। यहाँ कहा गया कि 13 से विभाजित होने वाले 13 से विभाजित होने वाली छोटी 3 अंकों की संख्या। कई अंकों की संख्या? 3 अंकों की संख्या। यहाँ पे ध्यान देना है, 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए और छोटी से छोटी होनी चाहिए, जो 13 से विभाज्य हो। तो 3 अंकों की अगर संख्या अगर देखा जाए छोटी से छोटी, तो आपका 100, ठीक है। और बड़ी से बड़ी अगर देखा जाए तो 999, ठीक है। बड़ी से बड़ी आपका 999, छोटी छोटी आपका कितना है? 100 है। लेकिन कहा गया है अगर हम 99 लिखते हैं तो 2 अंक हो जाता है, इससे छोटा नहीं है। लेकिन कह रहा है कि 13 से विभाजित होना चाहिए, यानी 13 से कटने वाला होना चाहिए। तो 13 से कटने वाला आपका 13 का मल्टीपल अगर देखेंगे तो 13 सत्ते 91, 13 8 चलो तल यानी 104, इससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, 3 अंकों की संख्या इससे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ कंडीशन दिया गया कि 13 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए? 13 से कटना चाहिए। तो 13 से कटने वाला 104 है, इससे छोटा नहीं हो सकता। इससे आगे होगा 117 हो जाएगा, लेकिन हमको छोटी से छोटी बोला गया तो सबसे हम 104 लेंगे। अब कहता है संख्या को अगर 16 से भाजित किया जाता तो शेषफल क्या है? अब इस संख्या को यानी 104 को अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं, कितना से? 16 से, इसका शेषफल क्या होगा, यानी रिमाइंडर क्या होगा? तो रिमाइंडर क्या होगा जो देख लीजिए। 16 सत्ते 8 बार में लगेगा, 16 पचे 80, 16 छक 96, 7 ही बार में लगेगा, है ना। 16 सत्ते बड़ी होतर से ज्यादा हो जाएगा। 6 बार में लगाइए, 6 बार में लगाइए तो 16 छक कितना हो जाएगा? 96। तो 96 जैसे घटेगा तो कितना होगा? 4 इधर 4 इधर, नहीं 8 हो गया। निशेषफल कितना हो गया? 8 हो गया। यानी 16 से इसको डिवाइड करने पर शेषफल हमारा कितना बचेगा? 8 होगा। बचपन में हम लोग कैसे देते थे भागा? इस टाइप से देते थे, लेकिन इस टाइप से आपको देने की जरूरत नहीं है ना। 6 बार में लगेगा, 16 छक 96, यहाँ घट के आपका कितना हो गया? इसी को शेष बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, इसको भाज बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है? भाजक। एक हमारा भाज हो गया, ये भाजक है, ये भागफल है, ये हमारा क्या है? शेषफल है। इतना हम लोग को करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इसमें आपसे पूछा गया शेष, तो शेष है जो कि 16 से भाग देके देख लीजिए, है ना। या तो आप इसको और काट सकते हैं, लेकिन काटिएगा तो शेषफल निकालने का नियम होता है रिमाइंडर थ्योरम कि जितना से फिर काटिएगा फिर आएगा, फिर उतना से गुना करना पड़ेगा। तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसे भी आपको 30 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। अगर 30 तक आपका कैलकुलेशन ठीक ठाक है, पहाड़ा याद है, तो किसी भी क्वेश्चन को है जो कि आप बहुत आसानी से कैलकुलेशन बहुत स्पीड कर सकते हैं। इसलिए आपको कम से कम 30 तक तो पहाड़ा ही चाहिए, यानी 30 तक अगर आपको टेबल याद है तो बहुत अच्छा कैलकुलेशन आप करेगा। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैथ को बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को तरीके से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है?
उसको है जो कि ध्यान से देखना है। यहाँ पे कहा गया कि 6561 के वर्गमूल। अब देखिए 6561 के वर्गमूल, तो बताइए 6561 है और 6561 का वर्गमूल पूछा गया है, तो 6561 का वर्गमूल 81 होता है। कितना होता है? 81। उम्मीद करते हैं कि आपको निकालने के लिए जरूर आता होगा। नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज फिलहाल आप ये जान लीजिए कि 6561 का कितना होता है? 81 होता है। कैसे होता है कल से हम लोग देखेंगे, ठीक है। 6561 निकालने का तरीका भी बताएंगे, एक वर्गमूल भी सिखाएंगे, वर्ग भी सिखाएंगे, घन भी सिखाएंगे, घनमूल भी सिखाएंगे, ठीक है। अब कहा गया कि 6561 के वर्गमूल को ये थोड़ा सा इसमें द स्क्वायर रूट ऑफ 6561 इज डिवाइडेड बाय ऑन स्क्वायर रूट। हाँ, अब कहा गया है कि 65 को 61 के वर्गमूल को उसी के कहने का मतलब क्या हुआ? जो ये परिणाम आया यानी 81 आया, ठीक है। क्या आया है? 81 आया है। इसके वर्गमूल यानी अब 81 का वर्गमूल निकालिए। 81 का वर्गमूल कितना हो गया? 9 हो गया। अब इसको है कि इसी से भाग किया जाता है, यानी इस 81 को किससे भाग किया जाता है? 9 से। किससे? 9 से। तो कहता परिणाम क्या आएगा? परिणाम क्या आएगा? इसका मतलब क्या हुआ कि इसको भाग देने पर हमको क्या मिलेगा? इसको काट के देख लीजिए, कटता तो ठीक है, नहीं 9 बार में कट रहा है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिहार वाला बी हो जाएगा, ठीक है। यानी 9 बार में कट जाएगा। एक बार फिर से इसको समझिएगा, 6561 के वर्गमूल को, तो 6561 के वर्गमूल कितना होगा? 81 होगा। अब कह रहा है इसका वर्गमूल, ये तो बहुत छोटा है, 81 तो सब लोग जानते हैं। तो बताइए 81 का वर्गमूल कितना होगा? 9। अब इस 9 को 81 से अगर भाग किया जाता है तो परिणाम क्या मिलता है? तो परिणाम क्या मिलेगा? 9 मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला है 40 के क्या? फाइंड ए क्वार्टर ऑफ 40% ऑफ स्क्वायर ऑफ 40। अतः 40 के वर्ग, देखिए 40 के वर्ग किसके है? 40 के वर्ग। 40 के वर्ग के मतलब क्या हुआ? 40 का स्क्वायर, ठीक है। जब कैलकुलेशन करना हो तो मैं एक चीज बता देता हूं, आपको याद हो या ना हो, 40 के वर्ग करने की जरूरत नहीं है। यानी किसी भी संख्या को अगर 2 बार गुना कर दीजिएगा तो उसका वर्ग मिल जाएगा। तो बताइए 40 के वर्ग निकालने के लिए क्या करना होगा? 40 गुने 40 करना होगा, ठीक है। अब इसमें कहा गया कि 40 के वर्ग के 40%, क्या परसेंट? 40%। अब इसका हो गया कितना परसेंट? 40% का मतलब नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। का चौथाई भाग ज्ञात करें। का चौथाई, इतना के बावजूद भी हमको 1/4 ज्ञात करना है। 1 क्या ज्ञात करना है? एक बार में हो गया क्लियर, ठीक है। 40 के वर्ग, 40 के वर्ग का 40%, यानी टोटल का कितना परसेंट? 40 का चौथाई मैंने 1/4। इसको सोल्यूशन कर दीजिए, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए, जो कटता है उसको काटिए। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य पहले ये दोनों खत्म हो गया, 1 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। अब हो गया 4 चौके 16, 100 कितना हो गया? 60 हो गया, 160। अगर यहाँ पे देखिए इसके हिसाब से चलिएगा, 40 के वर्ग, किसका वर्ग? तो 40 के वर्ग कितना होता है? 1600, ठीक है। 1600 हो गया। इसका 40% यानी 40% यानी 40/100 का चौथाई यानी 1/4। अब बताइए इसको गुना करने से आपको क्या मिला? कुछ मिला? ये 40 था तो आपने मान लिया 1600 कर दिया। अगर आपको खुदा ने खास्ते कह दिया 56 के वर्ग, कितना के? 56 के, ठीक है। तो 56 के अगर आपको याद नहीं तो 56 के नियम से निकालिएगा, तो उससे बेटर है 56 गुने 56 कीजिए ना। अरे अंत में तो काट पीट करना है ही है। इसको हम करके ही क्या कौन रॉकेट साइंस लगा लिए, है ना। किसी भी संख्या को 2 बार गुना कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? उसका वर्ग मिल जाएगा। यहाँ 40 गुने 40 कर दिए। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा वैसे वैसे हमने किया है। 40 के वर्ग का 40% का मतलब इसका 40% का चौथाई यानी 1/4। इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा? तो इसका सोल्यूशन करने पर 160 आएगा। क्या कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया आपको चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया। किससे पूछा गया है? चक्रवृद्धि ब्याज से। तो चक्रवृद्धि ब्याज से जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें दर ज्ञात करने के लिए कहा गया है। इस टाइप में और भी क्वेश्चन आते हैं जहां समय 2-3 बरस का डिफरेंसेज हो। यहाँ तो मान लिया आपका ज्यादा नहीं है। यहाँ कहा गया कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 रुपया। 2 वर्षों में कितना हो रहा है? 1600 हो रहा है, ठीक है।
और 3 वर्षों में 1680, 3 वर्षों में कितना हो रहा है 1680, 1680। आप हमको बताइए 3 वर्ष में कितना हो रहा है 1680, और ये 2 वर्ष में कितना हो रहा है 1600। अब बताइए समय में कितना का अंतर है, एक का। तो जब एक का अंतर होनी रेगुलर है, उसमें कहीं किसी प्रकार का गैपिंग नहीं है, तो एस आई और सी आई में दोनों में क्या होता है कि एस आई में 3 बरस हो, 4 बरस हो, 5 बरस हो, 1 बरस हो, 6 बरस हो, सबका है जो कि इसी नियम से निकलेगा। लेकिन सी आई में थोड़ा सा क्या है, कुछ अलग है, हट के है। वो जब मैं सी आई पढ़ाऊंगा तो उसमें है जो कि टोटल डिटेल से आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी आप समझिए कि समय में कितना के अंतर है, 1 वर्ष का। यहाँ बताइए रुपया में कितना का है 80, समय में अंतर कितना का है, यानी 1 वर्ष में कितना भागता है 80, 80 भाग रहा है। ठीक है, तो आप सिंपल बताइए, यहाँ पे आपसे ही कहा गया है, या हम ही कह सकते हैं कि सिंपल, अगर कुछ नहीं, रेट के मतलब क्या होता है प्रतिशत, रेट का मतलब क्या हुआ दर, दर मतलब प्रतिशत, यानी प्रतिशत में हमको जवाब देना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1600 रुपया था और उसका बढ़ के हो गया कितना 1680, तो कितना के वृद्धि हुआ 80 का वृद्धि हुआ। 80 का वृद्धि होता है कितना में 1600 में, 1600 रुपया था, कितना था हो गया कितना 1680, यानी कितना के वृद्धि हुआ 80 का, कितना में 16 में, 1680 में नहीं, 16 में, समझ ना। अब बताइए प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे, गुने 100, 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 16 25 80, 5% आपका आंसर हो गया। क्या प्रतिशत हो गया 5% हो गया। क्या कोई दिक्कत, आपको ध्यान क्या देना है, 1600 से हो गया 1680, यानी कितने के वृद्धि हुआ 80 का, मात्र कितना का हुआ 80 का, 80 का वृद्धि होता है कितना में 1600 में, प्रतिशत में बदलने के लिए गुने 100। बहुत आसान क्वेश्चन है, सीआई का है। अगर मान लिया 2 बरस का अंतर आता 3 बरस का, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, तरीके से देखेंगे। फिलहाल अभी तो हम लोग देख रहे हैं पीवाई क्यू क्वेश्चन जो आपका पूछा गया, उसको देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज का ही है। कहता चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपया राशि। देखिए, जो राशि निवेशित होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल है। अर्धवार्षिक, कौन वार्षिक, अर्धवार्षिक। ये देखिए आपको खेला कर दिया। अर्धवार्षिक में क्या होता है, जैसे बोले अर्धवार्षिक यानी छमाही, तो समय हो जाता है दुगना और दर हो जाता है आधा। समय हो जाएगा दुगना और दर हो जाएगा आधा। उसका एक वजह है। वजह क्या है, जैसे अगर मान लेते हैं 12 को आप पकड़िए, किसको पकड़ना है, ठीक है। जैसे बोलो अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब क्या हुआ 6 महीना, या छमाही बोले तो क्या हुआ 6 महीना। इस 12 को आप 6 से भाग दीजिए, कितना से भाग देना है, यहाँ पे कितना आया कट के 2 आया, कितना है भागफल 2 आया। समय में हमेशा गुना कीजिएगा और दर में हमेशा क्या कीजिएगा भाग, यानी समय में गुना करेंगे और दर में क्या करेंगे भाग करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे कैसे करेंगे वो हम लोग पूरा डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल अभी आपको इतना समझना है कि 12 में कितना से भाग देना है 6 से। ठीक है, तो जैसे यहाँ 2 आया तो समय में गुना करेंगे, दर से, दर में क्या करेंगे भाग करेंगे। जैसे बोल दिया तिमाही, तो कुछ नहीं, 12 ऊपर आपको धरे रहना, 3 से भागा दिया, कितना आया 4, तो समय में 4 से गुना, समय में 4 से गुना, समय में कितना से गुना, और दर में कितना से भाग 4 से भाग। जैसे बोलेगा चौमाही, चौमाही यानी यहाँ 3 आ गया, समय में 3 से गुना कर देंगे और दर में आपका कितना से 3 से भाग कर देंगे। कितना समझ में आ गया है नहीं। तो फिलहाल अभी आप इतने समझिए। देखिए, तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि समय अर्धवार्षिक बोला तो 1 का दुगना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और आर हमारा 4% है। कितना प्रतिशत है 4%, तो 4% का आधा कितना हो जाएगा 2, यानी 2% हो जाएगा। ठीक है, प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी, बढ़कर कितनी हो जाएगी, इसका मतलब क्या पूछा, मिश्र धन पूछा है। क्या पूछा है, तो मिश्र धन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप ब्याज निकाल के मूलधन में जोड़ दीजिए, या तो डायरेक्ट आप है जो कि प्रिंसिपल निकाल दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसका रेट निकाल दीजिए। तो सी आई यानी सी आई 2 बरस का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना यानी सी आई निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, 2 बरस का आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ये भी फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, या तो
2 का स्क्वायर बटे कितना होता है 100। ठीक है, 2 बरस के लिए, कितने बरस के लिए? 2 बरस के लिए। ठीक है, तो 2 बरस के लिए कितना हो जाएगा? 2 2 4, यहाँ हो जाएगा 4+0.02। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4.02 प्रतिशत हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिशत में हमारा CI मिल गया। क्या मिल गया? CI। ठीक है, इसी को हम लोग इस टाइप से लिखते हैं 2R+R² बटे कितना? 100। ठीक है, कहीं कहीं इस टाइप से मिल जाएगा। 2 बरस का कैसे निकाला जाता है वो सब सिखाऊंगा जब आपको CI पढ़ाऊंगा, तो 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस, है ना, जो भी आपको निकालने के लिए सब आना चाहिए वो सब मैं आपको बता दूंगा। इसका 2R+R² बटे 100 भी होता है। तो सिंपल आपको दिमाग क्या लगाना है कि 2+2 या 2R 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 100 से भागा देंगे 4.2। हमारा क्या आ गया? CI मिल गया। क्या मिल गया? CI परसेंटेज में। ठीक है, आप दो काम कर लीजिए, 25,000 तो हमारा है ही, इसका CI निकाल लीजिए। इसका 0.202 प्रतिशत के लिए नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है, इतना तो हमारा प्रतिशत हो गया, इसमें कहीं को डाउट? इस परसेंट के लिए क्या आएगा हमारा? नीचे 100 आएगा। ठीक है, अब देखिए इस दशमलव को देखिए, इस दशमलव के लिए भी नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक है, अब इसको काटा पेटी कर दीजिए। देखिए 2 शून्य 1 3 शून्य, 3 शून्य से कट गया। अब इस 10 को छेड़छाड़ मत कीजिए, अगर पूरा कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे काटिए, ये 5 दूना 10, पचे कितना हो गया? 25। इसको आप काटिए, 200 एक बार में कटेगा, 200 एक बार। ठीक है, अब 201 गुने 5 कीजिए, काट के देख लीजिए, पचे 25, 5 दूना 10, ये दो बार कितना हो गया? 200 एक बार में। 200 एक बार में जैसे आप इसको गुना कीजिएगा, कहीं गलती तो नहीं हुआ है? सॉरी, 4 नहीं होगा जी, 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सुधार लेना है, मिस्टेक हुआ है। कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, अभी कटेगा, अब इसको गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा? बताइए, 10 100, 1000 कितना आ जाएगा? 5 दूना 10। देखिए इसको गुना कीजिए, 5 दूना 10 शून्य हो जाएगा, 5 एकम 5 दूना 10, यानी 10 110 आ जाएगा। 10 110, ये हमारा क्या आ गया? CI आ गया। क्या आ गया? तो इतना तो हमको ब्याज मिला, लेकिन करा यही बढ़ के कितना हो जाएगा? तो आप हमको बताइए। 25,000 तो आपका मूलधन है, और आपको एक्स्ट्रा क्या मिला? 10,000 10, यानी 1,010 आपको एक्स्ट्रा मिला है। तो 25,000 और 1,000 कितना हुआ? 26,010। तो 26,010 आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसको जो कि थोड़ा सा ध्यान देना, 2 का स्क्वायर 4 होगा, मैं 2 ही लिख दिया था, इसलिए जो कि 5, क्योंकि 5 के कोई ऑप्शन में था ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। बढ़े, आगे आइए। देखिए, ये जो दिया गया है क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का, किसका है? टाइम एंड वर्क का। कहा ए बी से दुगुना कुशल है और बी सी से 3 गुना कुशल है। इफिशिएंसी दिया गया है। देखिए इसमें 3 है, ए है, बी है, सी है। ए है, बी है, सी है। थोड़ा सा इसमें लॉजिक क्या अपनाना है? लॉजिक ये अपनाना है कि जैसे इसे बोल रहा है वैसे वैसे आप कर दीजिए, और किसी से भी काम करवाना हो तो सबसे पहले उसका क्षमता निकालिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना क्षमता के हिसाब से काम करेगा। और टाइम एंड वर्क का लॉजिक होता है, लॉजिक यह है कि सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए। सबसे पहले टोटल वर्क, यदि आपको टोटल वर्क मिल गया तो समझिए कि आपका काम हो गया। और टोटल वर्क निकालने के बाद ये चीज पता कीजिए कि किसका क्या औकात है, किसकी क्या क्षमता है। अगर टोटल वर्क और सबका क्षमता मिल गया तो सिंगल सिंगल करवा लीजिए, 2 साथ करवाइए, 3 में करवाइए, 4 में करवाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कहता है ए बी से दुगना कुशल है, अब बी सी से 3 गुना। देखिए, ए बी से और बी सी से, कनेक्टिंग पॉइंट हमारा क्या है? बी है, तो जो कनेक्टिंग पॉइंट रहे उधर से चलिए। ठीक है, तो यहाँ लास्ट से चल दीजिए बी। देखिए यहाँ कहा गया है और बी सी से 3 गुना, अगर सी को हम 1 मानते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बी जो है सी से कै गुना है? 3 गुना। तो अगर हम सी को 1 मानते हैं तो बी कितना होगा? 3 होगा। और कहा ए बी से 2 गुना है, ए जो है बी से 2 गुना, तो अगर बी 3 है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 6, यानी 6 3 1, यही इसका क्या बन जाएगा? रेशियो बन जाएगा। ठीक है,
कहता है यदि अकेले सी कोई काम 30 दिन में पूरा करता है। अच्छा एक चीज बताइए, ये 30 दिन में कौन काम कर रहा है? सी कर रहा है, ठीक है। तो सी का औकात क्या है? ठीक है, तो सी से पूछिए कि तुम्हारा एक दिन काम करने का औकात एक है। ये प्रत्येक दिन का औकात मिला। एक दिन काम करने का औकात कितना है? एक है। अगर तुम 30 दिन करोगे तो 30 गुने एक काम करोगे, यानी टोटल वर्क कितना हो गया? 30 हो गया। ये कौन बता दिया? सी बता दिया कि जो टोटल काम था हमने 30 दिन में समाप्त किया। इसका मतलब हमारा औकात अगर एक है तो टोटल 30 काम था। कितना काम था? 30 काम था। अब जो पूछा गया है कि वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर सबको एक साथ बोल दिया जाए कि जाओ सबके सब एक साथ काम कर लो, तो कितना दिन में कर लोगे? तो बताइए, सबका औकात जोड़िए। ए का कितना है? बी का 3, 6 3 9 1 10, 10 से भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा कि कितना दिन में साफ करेगा। ठीक, कै दिन में साफ कर देगा? 3 दिन में। ठीक है, समझ में आया? तो हमेशा ध्यान देना है। अगर हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। इतना नहीं प्रैक्टिस ही करवा देंगे कि कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो पी वाई की एक क्वेश्चन आया तो इससे रिलेटेड है, जो कि देखिए टाइम एंड वर्क एक लॉजिक होता है। टाइम, हाँ, टाइम एंड वर्क एक लॉजिक होता है। सीआई में भी कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए आपको तो हम बताएं जोड़ घटाव गुना भाग यही मैथ है, बाकी सब क्या है? रीजनिंग है। तो लॉजिक समझना है। किसी को देख के कि नहीं वो मोटा है, ये पतला है, ये काम ज्यादा करेगा, मोटा है तो पतला है तो कम करेगा, देख के है जो कि किसी का न तो हम लोग मजदूरी देंगे और न तो काम का आंकड़ा लगाएंगे, है ना? जिसकी जो औकात होती है उस हिसाब से वो काम करता है। पतला आदमी भी कभी कभी ज्यादा करता है, मोटा भी कभी ज्यादा कर देता है। ठीक है, इसलिए मोटा पतला से देख के हम लोग ये नहीं करेंगे कि इसका वेग ज्यादा होगा इसका कम होगा, ये ज्यादा काम करेगा कम करेगा। सबकी औकात होती है अपनी, तो क्षमता के हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो टाइम एंड वर्क में दो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला है कि क्षमता किसी भी सूरत में आपको मिल जाए, है ना? और कहाँ से आएगा? क्वेश्चन से ही मिलेगा। और दूसरा आपको ध्यान देने की जरूरत यह है कि टोटल वर्क मिल जाए। जब टोटल वर्क क्षमता मिल जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन कितना खतरनाक क्वेश्चन रहे बन जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कहा गया तीन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्याओं के एक तिहाई से 12 अधिक है। देखिए कभी कभी क्या होता है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन देता है तो 3 4 उससे ज्यादा नहीं देता है ना? तो कभी कभी क्या होता है ना, अगर इसको रेशियो लिया जाए तो 95% और 5% क्वेश्चन, 95% क्वेश्चन जो होता है लॉजिकल आता है। क्या आता है? लॉजिक से बनता है। ठीक है, और 5% क्वेश्चन होता है, इसको आप दो तरह से कर सकते हैं। या तो इसको मेथड से कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब लॉन्ग विधि बेसिक से, और दूसरा है ऑप्शन से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन से करना आसान है। यहाँ पे ऑप्शन से करना क्या है? आसान है। मेथड या लॉन्ग विधि ने लगा के उसको आप ऑप्शन से कीजिए। ऑप्शन से करने में क्या होता है? ऑप्शन से करने के लिए आपको है जो कि प्रैक्टिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस होना। ये बहुत जल्दी आसानी से बन जाए। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसा पॉइंट हो जाए उसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो 99 95% ऑन एवरेज बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि एकदम जो डाटा दे दिए परफेक्ट हो गया। एक सारा एग्जाम को अगर देखा जाए, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी प्रकार के एग्जाम को, तो वहां पे देखा गया क्वेश्चन में कि 95% क्वेश्चन आपका लॉजिकली आता है और 5% ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपको वहाँ बेसिक से जाना पड़ेगा या तो ऑप्शन से कर लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन से करना आसान होता है, और ऑप्शन से तभी होगा जब आपका क्या रहेगा? प्रैक्टिस रहेगा। ठीक है, इसको देखिए हम लोग दोनों विधि से देख लेते हैं। कैसे देखते हैं दोनों विधि से? दो देखिए, देखिए देखिए कहा तीन क्रमागत विषम संख्या। क्या क्रमागत विषम संख्या? तीन। विषम संख्या क्या होता है? जो दो से ना कटे। ठीक है, अगर हम x को विषम संख्या मानते, जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें 1 3 5 7 9, आप हमको एक चीज बताइए, दोनों के बीच में कितना का अंतर है? बताइए तो। 2 2 2, यानी क्रमागत विषम संख्याओं के बीच में कितना का अंतर होता है? 2 का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक संख्या अगर हम x लगाए हैं तो दूसरा हमारा x+2 होगा, क्योंकि अंतर 2 का है। जैसे देख लीजिए, अगर इसको हम 5 मानते हैं तो 5 है 2, अब अगला जो होगा x+4 होगा।
जैसे x को अगर हम 5 मानते हैं, क्या मानते हैं 5, तो 5 और 2 7, अब 5 और 4 9, तो देखिए तो 5 7 9 लगातार हो गया कि नहीं। सेम सीरीज आपका क्या है, इवन का भी है, लेकिन यहाँ पे हम x क्या मान रहे हैं, ऑड मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, ऑड मान रहे हैं। x को अगर इवन मानेंगे, कोई इवन मान लिया, यहाँ पे 5 मान लिया, 6 मान दिया, देखिए 6 6 2 8, 8 2 10, ठीक है। तो मानो तो देव ने तो पत्थर, यहाँ माना हुआ इवन है तो इवन लेंगे, माना हुआ ऑड है तो ऑड लेंगे। तो हम पूछा गया क्या चीज, 3 क्रमागत विषम संख्या, इसको मानने में कोई दिक्कत है। संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, औसत क्या होता है, सभी का योगफल बटे संख्या, यानी 3 से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। प्रथम संख्या के 1/3, तो प्रथम संख्या हमारा क्या है, x, x का 1/3 यानी 1/3 से 12 अधिक है, यानी प्लस क्या है 12, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ घटाव कीजिए, x x x का x हो गया 3x हो गया, ठीक है। 4 2 कितना हो गया 6 बटे कितना हो गया 3, बराबर हो गया x/3 प्लस कितना हो गया 12। इसमें से देखिए 3 कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है। 3 जैसी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 2 3, बराबर कितना हो गया x/3 प्लस 12। देखिए 3 से 3 कट गया, आ गया ये। देखिए x + 2, यहाँ x, देखिए इस x को इस साइड लेके जाइए, 2 के उस साइड लेके चलिए, तो x - x/3 और ये चल जाएगा ये साइड, तो 12 में से 2 जाएगा तो कितना बच गया 10। दिस इंप्लाइड एट, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए ये 3x हो जाएगा, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 3, यानी 3x, यहाँ पे 3x और x, तो क्या बचेगा बताइए, 2x बचेगा, बराबर कितना हो गया 10। ये 2 से 5 बार में काटिए, यानी x का मान कितना हो गया 5 तिया 15, 5 तिया कितना हो गया 15। तो ये तो हमारा x का मान आया, लेकिन पूछा क्या है, सबसे अंतिम संख्या होगी, सबसे अंतिम संख्या। तो सबसे अंतिम संख्या हमारा क्या है, x+4, x+, यानी अब बताइए 15 4 कितना हो गया 19, तो 19 हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग इस तरीके से देख लिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को है कि ऑप्शन से कर लीजिएगा, बहुत आसानी से हो। देखिए कैसे, नन ऑफ दीज है, उसको पहले आप भूल जाइए। आपका ऑप्शन 15 है, देखिए अगर ये 15 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद क्या है 19, ठीक है। गौर फरमाइए, ये तो जो भी कहा कि अंतिम संख्या, ये हमारा अंतिम संख्या होगा। तो बताइए 15 के पहले कौन होगा 13, 13 के पहले 11, 17 के पहले 15, 15 के पहले 13, 19 के पहले 15 अथी 17 और 17 के पहले 15। क्या कोई दिक्कत, इतना तो समझ में आ गया होगा। एक चीज बताइए, कहा गया है 1/3 से 12 अधिक है, कौन संख्या, प्रथम संख्या। प्रथम संख्या 1/3 से 12 अधिक है, इसका मतलब है कि प्रथम संख्या 3 से कटना चाहिए। बताइए 11 कटेगा, गया काम से। 13 कटेगा, गया काम से। 15 कटेगा, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर 19 होगा, ठीक है। आप देख लीजिए करके, आप इसको जोड़ लीजिए, 19 17 15, 19 17, इसको जोड़िए, 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 5 कितना हो गया 21, हाथ में 2 हो गया, 3 3 2 5, इसको 3 से भागा दे दीजिए, 3 से क्या दे दीजिए, भागा दे दीजिए। बताइए 17 तिया कामन 17 हो गया, ठीक है। अब कहा गया है प्रथम संख्या, कौन संख्या, प्रथम संख्या। तो प्रथम संख्या हम किसको माने, 15 का 1/3, 1/3 कहते 1/3, ये प्लस 12 यानी अधिक है 12। देखिए 5 तिया 15, देखिए 12 5 17, 17 बराबर 17 है या नहीं, देखिए तो, ठीक है। एक चीज आपको यहाँ पे दे दिया, नन ऑफ दीज दे दिया, नन ऑफ दीज दे दिया, जिसके वजह से जो कि आपको इतना चेक करने की जरूरत पड़ा, नहीं तो चेक करने की कोई जरूरत, नन ऑफ दीज ना रहे तो जो आए उसको मार के निकल जाएंगे। क्या ये 3 से कटेगा, ये कटेगा, ये कट गया, समझ में आया। तो कहाँ कहाँ कुछ ऐसा होता है एग्जाम का, या तो ऑप्शन से चल दीजिए, या तो आपको बेसिक फंडा अपनाना पड़ेगा। और ही मानने का तरीका है उसको, ऑड का। ऑड है, जैसे अगर मान लेते हैं, अगर संख्या हम 5 माने, तब 5 में अगर 2 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, और 5 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा
ये भी हमारा 3 लगातार है। तो अगर हम बीच में x मान रहे हैं तो एगो x माइनस 2 हो गया, एगो x माइनस x प्लस 2 हो गया। देखिए 2 2 कैंसिल हो गया है। तो मान्य मान्य का चीज है, तब क्या बचा, x का एक बचा, 3x बच गया। अगर आप यहाँ 3x लिया, नीचे में 3 है, 3 से 3 कट गया। क्या? तो मानने का बहुत सारा तरीका है, ये सब हम लोग क्लास में सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि इसी में है जो कि, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय क्या होगा। देखिए, इसमें एक ही चीज आपको ध्यान देना है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल गुने पूछा, अगर इसी में आपसे पूछा गया कि समय बताइए तो क्या होगा, दूरी बटे चाल होगा। दूरी बटे क्या होगा, इसी का फॉर्मेशन करते जाइए, उलट पुलट करते जाइए। या एक याद रखिए, डाटा रखिए, जहां से करता है उसको काटिए, बाकी क्या कर देना है, छोड़ देना है। तब मान लेते हैं कि हम इसी को रखते हैं, एक ही रखते हैं, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो जो लंबाई रेलगाड़ी के 100 मीटर दिया गया दूरी का काम करेगा, इतना तो जरूर जानते होंगे। टाइम एंड ट्रेन में क्या होता है कि दूरी का काम कौन करता है, ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई कितना दिया गया है, 100, तो दूरी बराबर कितना हो गया, 100। ये मीटर में है, किस में है, मीटर में। चाल जो यहाँ दिया गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति, तो यहाँ जो दिया गया है किलोमीटर घंटा में, तो सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए, तो 5/18 से क्या होगा, गुना। मानते हैं कि 30 सेकंड में पार कर जाएगा, 30 सेकंड में क्या कर जाएगा। इस स्थिति में आदमी का तो लंबाई जुटेगा नहीं, कुछ कुछ ऐसा चीज होता है जिसका लंबाई हम लोग नहीं जोड़ते हैं, जो नगन वस्तु होता है, जैसे आदमी हो गया, पोल हो गया, है ना, खंभा हो गया, ये सब का लंबाई हम लोग जोड़ते नहीं है, ठीक है। जो कटता है उसको काटिए, जो बचता है उसको बचा लीजिए। जैसे देखिए 0 से 0 कट गया, ये 5 दूना 10 हो गया, ये 6 तिया के 18 हो गया, है ना, यानी टी का मान 6 दूना 12 सेकेंड हो, किसमें हो गया, सेकेंड में हो, ठीक है। काटा पेटी कर लीजिए, है ना। ये काटा पेटी में जितना अच्छा ब्रह्मास्त्र हासिल करते रहिएगा वो आपको लिए अच्छा है। हम मान लीजिए इस तरीके से काट दिए, आप दूसरे, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई थी नहीं होना चाहिए कि हम ऐसे ही काटेंगे। ये जरूरी नहीं कि जैसे हम काट रहे हैं आप वैसे ही काटिए, आपको जिधर से मौका मिले उन्हें काट पीट के बराबर कर दीजिए, काटने पीटने में पीछे हटिए नहीं। ऐसा नहीं कि जैसे हम काटे वैसे ही। कोई कोई है, मान लीजिए कि इसी को है टाइम देख के है जो कि दूरी बटे चाल लिखता है, आप एक सीरीज बना के रखिए, बाकी जो दिया रहता है बराबर में काट पीट के बराबर कर दीजिए, ठीक है। हाँ, देखिए कहा दो धनात्मक पूर्णांक है, कितना पूर्णांक है, दो धनात्मक। तो जैसा ही अभी देखे हैं कि दो धनात्मक है, तो मान लेते हैं कोई x होगा y होगा, मान लेते हैं ऐसा। का गुणनफल 20 क्या 48 है, और उनमें से एक संख्या दूसरी से दो गुनी है, दूसरी से क्या है, इसका मतलब है कि वेरिएशन आपका एक ही, वेरिएबल आपका क्या है, एक है। अगर एक संख्या अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए उनमें से एक संख्या दूसरी से दो गुनी, तो अगर एगो x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। और यही दोनों का जो गुणनफल दिया गया कितना दिया गया, 2048 दिया गया, 2048। इसमें x बाई मानने की जरूरत नहीं है, एगो संख्या अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x गुने 2x, ठीक है। ये देखिए 2 से 2 काट दीजिए, ये कटेगा कितना बार में, 1024, 1024, ये x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1024। x का मान कितना हो जाएगा, 32, ये स्क्वायर तो साइड क्या हो जाएगा, रूट होगा। और 1024 किसका वर्गमूल होता है, 32 का होता है। ये सब आपको याद होना चाहिए, कम से कम 40 तक वर्ग और 10 तक क्यू, तब उतना चाहिए ही चाहिए। अगर 15 तक याद रखते हो तो और अच्छा है, लेकिन 10 तक तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, और 40 तक वर्ग। इससे क्या होगा कि ये सब आसान हो जाएगा, ठीक है। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। इसमें कहा उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी संख्या तो x है, बड़ी संख्या 2x था, हमको पूछा गया छोटी संख्या, नहीं 32 हो गया, ठीक है। आइए, कहता है जब एक संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 150 के 70% के बराबर हो जाता है। देखिए एक संख्या है, उस संख्या को हम कुछ मान लेते हैं, एक संख्या के 70%, मान लेते हैं इसका कौन प्रतिशत, 70%, यानी 70 बटे क्या है, 100। इसमें कितना जोड़ा गया, 70 जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, 70 जोड़ा गया। तो प्राप्त जो संख्या होता है 150 का 70% प्राप्त होता है, 150 का 70 यानी 70 बटे 100 इसको कर देते हैं, है ना।
काटा-पीटी कर लीजिए, आसानी से जो मिलेगा उसको कल्याण कर लेना है। जैसे देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल यानी 7x बटे कितना हो जाएगा 10। ध्यान रखिएगा 15 सत्ते कितना हो गया 105, ये प्लस तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस। 105 में अगर 70 जाएगा तो 35 बचेगा या नहीं बचेगा? इसको उड़ा दीजिए, 7 पचे 35, x का मान कितना हो गया 50, कितना हो गया 50। आपसे पूछा क्या गया, संख्या बराबर है तो संख्या हमारा 50 के बराबर है ना। ये सब एक लाइन का चीज होता है, और भी इसके तरीके हैं, है ना। का के परसेंटेज में देखिएगा तो शब्द अधिक और कम के मतलब अंतर होता है, शब्द अधिक और कम के मतलब अंतर। तो जो प्रतिशत दिया गया है दोनों को एक साइड में अंतर लेके 70 के क्या कर देंगे बराबर कर, 70 के क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। तो शब्द अधिक और कम के मतलब अंतर होता है, तो को बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है। तो सिंपल देखिए, मैथ आपको बहुत सारे टॉपिक के पास छो छो विधि से क्वेश्चन सिखा जाता है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि जो विधि हम सीखें उसी को हम अप्लाई करें। जिस समय जो विधि का मन करे, जो विधि अच्छा लगे उसको अप्लाई करके क्या कर जाइए निकल जाइए। ऐसा नहीं कि हम इस विधि से सीखे हैं तो हम यही विधि से, फाउंडेशन क्लास में इसीलिए 2 4 5 विधि सिखा दिया जाता है कि इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से। कभी कभी क्या होता है कि जिस विधि को लोग आसान समझता है, कोई कोई क्वेश्चन में वो विधि भास्ट हो जाता है, और जिसको भास्ट समझता है वो आसान हो जाता है। तो समय के हिसाब से क्वेश्चन को देखते हुए जो विधि अप्लाई हो कीजिए और निकल जाइए, है ना? ज़्यादा उसमें विशेष कुछ इस टाइप से करने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो आज आपका था पी वाई क्वेश्चन था आपका क्लर्क का, मेंस का, जो कि आपको हमने करवाया, और आपने देखा भी कि क्या-क्या क्वेश्चन है जो कि दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं है। कुछ-कुछ हाँ, कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट बात है, जो कि आपको वहाँ दिया गया। हमारा कोर्स बिहार सिविल कोड के लिए मेंस है, 100 प्लस आवर लाइव क्लासेज है, ऑल सब्जेक्ट क्लासेज है, ऑल इम्पोर्टेंट क्लासेज है। देख लीजिए, कंप्यूटर कंप्यूटर एमसीक्यू प्लस लाइव टेस्ट है, ठीक है ना। पीडीएफ भी मिलेगा। इसका चार्ज मात्र 499 रुपया। कितना है 499। ये कल से बैच चालू हो रहा है, यानी कल आपका कहे तो 4 जनवरी, कितना जनवरी 4 जनवरी से चालू हो रहा है। अभी तक जो नहीं जुड़ पाए हैं, नहीं ले पाए हैं, या किसी कारणवश छूटे हुए हैं, तो फटाक से ले लीजिए। और जो भी आपके मित्र हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं हमारा पीटी में रिजल्ट हो जाएगा, वो है जो कि देर ना करे। ऐसा नहीं सोचिएगा कि ना रिजल्ट होगा तो फिर पढ़ेंगे, तो मालूम चलेगा उस समय जो आपको करना चाहिए वो है जो कि आप किए नहीं, और अभी जो करना चाहिए आप उल्टा कर दिए। यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अभी पूरा जो सिलेबस है ढंग से पढ़ लीजिए, और जैसे ही रिजल्ट आते-आते हम उम्मीद है कि आपका खत्म हो जाएगा ये सारा कोर्स। उसके बाद लगातार आप सेट प्रैक्टिस हमारे साथ जुड़े रहें। जिस समय है जो कि आपको मान लीजिए रिजल्ट निकलेगा और फिर तुरंत मेंस का डेट देगा, तो उसमें आप पढ़िएगा कि सेट मारिएगा, ये सेट प्रैक्टिस कीजिएगा। इसलिए अभी जो भी हैं, मान लीजिए कि नहीं पढ़ पाए हैं, कुछ-कुछ जो सिलेबस है, उसको आप जुड़ के जो मात्र 499 में दिया गया ऑफर है, इसको है जो कि आप लीजिए और अपने मित्र को भी बताइए, और फटाफट है जो कि इस कोर्स को खरीद लीजिए, ठीक है? उसके बाद है, इसको आप खरीद कहाँ सकते हैं, है ना? तो ये ऐप है बैंकिंग ब्लॉग है ना? ये बैंकिंग ब्लॉग टाइप कीजिएगा, वहाँ पे है जो कि आपको इंस्टॉल करने के बाद है जो कि प्रोसेस आएगा बैंकिंग ब्लॉग का, कैसे-कैसे आएगा, वो आपको यहाँ दिया गया है। कंटेंट में देखिए इसमें क्या-क्या मिलेगा, जो आपको लाइव क्लास से रिकॉर्डिंग मिलेगा, है ना? क्या-क्या दिया गया, हाँ, कंटेंट आपको मिलेगा, लाइव क्लासेस और नोटिस। ये जैसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको ये 3 चीज़ हमेशा है जो कि मिलते रहेगा, कंटेंट मिलते रहेगा, लाइव क्लास है, नोटिस। यानी किसी प्रकार का कोई नोटिफ़िकेशन हो, तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेगा, ठीक है ना? फिर भी अगर किसी प्रकार का परेशानी हो, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर को है जो कि आप नोट कर सकते हैं। इसको है जो कि आप अपने कॉपी में रखें, और किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, है ना? दूसरी बात, फॉर पीडीएफ, पीडीएफ के लिए जॉइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है बैंकिंग ब्लॉग, कौन ब्लॉग? बैंकिंग ब्लॉग। इस पे है जो कि आपका सारा मिल जाएगा। तो आज है जो कि हम लोग यहीं तक रखते हैं, और कल से है जो कि
चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। जो इसका रिक्वायरमेंट है, जो इसकी सिलेबस है, उसको हम लोग देखने का काम करेंगे। आज हम लोग PYQ देखें। एक बार घर पे इसको है जो कि आप जरूर देखने का काम करें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।